हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कूलाम का नियम का सूत्र का निगमन कैसे होता है और कूलाम की परिभाषा क्या है। दोस्तों बहुत आसान तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों आप सभी लोगों ने तो वीडियो बहुत सारी देखी होगी, लेकिन दोस्तों यह वीडियो बहुत कमाल की है। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको कूलाम का नियम बहुत आसान तरीके से समझ में आएगा। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ट्रिक के साथ में कूलाम का नियम आप सभी को एक बार में सिखा देंगे दोस्तों आपका निगमन करना। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जैसे हमने पहले से लिख रखा है परिभाषा, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा बताया जा रहा है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम दोस्तों आप सभी अगर 12th क्लास में है तो पहले चैप्टर में आप सभी को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम कूलाम के नियम की परिभाषा आपको समझाएंगे पहले, उसके बाद यहाँ पर सूत्र का निगमन बताएंगे। तो यहाँ पर नियम है दोस्तों, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर कह रहा है दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, कह रहा है दो स्थिर बिंदु है। तो यहाँ पर मान लीजिए हम क्या मानते हैं, एक बिंदु यह हो गया ए और दूसरा बिंदु बी हो गया। दोस्तों यहाँ पर जो कह रहा है दो स्थिर बिंदु, तो दोनों स्थिर बिंदु हैं। तो और कह रहा आवेशों के बीच, दोस्तों ये जो बिंदु है बिंदु पर आवेश भी है, तो यहाँ पर हम आवेश भी रख देते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यह दोनों बिंदु है, दो बिंदुओं के यहाँ पर बताया रहा दो स्थिर बिंदुओं के आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल। दोस्तों आप सभी को जैसे कि पता है, अगर समान आवेश रहेंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेंगे। समान आवेश के मतलब यहाँ पर जैसे कि हम आपसे बता दें, यहाँ पर यह प्लस का हो जाए, यह माइनस का, तो यह क्या करेगा, आकर्षण करेगा, आकर्षण। अगर दोस्तों विपरीत प्रकार के आवेश रहेंगे तो वो एक दूसरे को आकर्षण करेंगे। अगर समान प्रकार के आवेश रहेंगे वो दोनों क्या करेंगे, प्रतिकर्षण। मान लीजिए यह प्लस प्लस है तो दोस्तों यह क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्यू धन आवेश है, यहाँ पर क्यू ऋण आवेश है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आवेश है दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तो ये दोनों क्या करेंगे, आकर्षण करेंगे। क्या करेंगे, आकर्षण करेंगे। दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर दोस्तों अब बोला जा रहा है आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अब दोस्तों यहाँ पर जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पर एक बिंदु है दोस्तों, यहाँ पर दूसरा बिंदु है, इनके दोनों के बीचों में कुछ दूरियां होंगी, डिस्टेंस होगा। तो यहाँ से डिस्टेंस जो है आर दूरी है। क्या है दोस्तों, आर दूरी है। समझ में आ रहा है कि नहीं, ए और बी के बीच की दूरी क्या है, आर दूरी है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर बताया जा रहा है बीच में लगने वाला आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर जो बल होता है एफ से डिनोट होता है, क्या है, इससे एफ से डिनोट होता है। और क्या कह रहा है, अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती रख देते हैं। ठीक है ना दोस्तों, अनुक्रमानुपाती रख देते हैं। फिर क्या कह रहा है, यहाँ पर दोनों आवेशों के गुणनफल, तो ये जो दोनों आवेश हैं दोनों आवेशों के गुणनफल, तो यहाँ पर Q1 इसको मानेंगे, इसको Q2 मानेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इसको Q1 यार रख लीजिए, यहाँ पर भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 हो गया है। तो यह समीकरण 1 मान लीजिए दोस्तों। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब क्या कह रहा है, अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो बल है, बल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। वर्ग की दूरी, दूरी किससे है, यहाँ पर आर। तो यहाँ पर दोस्तों 1/r² समीकरण 2 हो गया। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2। ठीक है दोस्तों, मिलाने पर तो यहाँ पर एफ ऐसे आ जाएगा, यहाँ पर अनुक्रमानुपाती आ जाएगा। अनुक्रमानुपाती यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर ऊपर क्या आ जाएगा, Q1 इंटू Q2/r²। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ तक समझ में आया होगा। तो दोस्तों अब यहाँ से हम थोड़ा इधर देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो एफ है, यहाँ पर एफ यानी कि फोर्स, बल, बल। अब यहाँ पर अनुक्रमानुपाती, जो अनुक्रमानुपाती को हटाएंगे बराबर में लाएंगे, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, के क्या होता है, नियतांक होता है। के क्या होता है, नियतांक होता है। तो यहाँ पर के लग जाएगा,
यहाँ पर क्या हो जाएगा Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। एफ है तो दोस्तों एफ ऐसे रख देते हैं। अब के का मान क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर क्या है Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो दोस्तों यह आपका कूलाम का नियम का सूत्र हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर के क्या है नेतांक है। अब दोस्तों आप सभी का यहाँ पर कूलाम का नियम निगमन हो चुका है सूत्र का। तो दोस्तों यहाँ पर अब ध्यान से देख सकते हो कि यहाँ पर हमने लिख दिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है। तो यहाँ पर ध्यान से देख सकते हो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। तो दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑन कर लीजिए। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।